हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र सर महेंद्राज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम लोग पिछली जो क्लास थी साइंस जीएस में साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उस सीरीज़ में हम लोगों ने बात किया था कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है, और वहाँ से संबंधित जितने सवाल थे वो सवाल हमने पिछले वाले लेक्चर में पूरा कंप्लीट करा दिया था। अब हम लोग आगे एक सेशन को लेकर चलते हैं, इसमें हम बात करेंगे कोशिका की आंतरिक संरचना, है ना। कोशिका की आंतरिक संरचना। एक चीज़ और, आप लोग इस चैनल में जो लोग इस चैनल में नए हैं या जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ वो लोग बार बार अगर कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और लोगों तक शेयर करिए ताकि हमारा मोटिवेशनल चीज़ें बढ़ती रहें और हमें एनर्जी मिले तो हम और अच्छा से अच्छा मटेरियल आपको देने की कोशिश करें। और परेशान मत होइए जो लोग कह रहे हैं कि सर कुछ और चीज़ डालिए, बिल्कुल सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, थोड़ा टाइम दीजिए, सब कुछ सुचारू रूप से हम चलाएंगे। रीजनिंग की क्लास भी आपको जल्द ही मिल जाएगी, हमारी मैथ क्लास हम लोग आपको दे देंगे, हो सकता है 1-2 दिन में मैथ वाली क्लास भी आपको मिल जाएगी, रीजनिंग क्लास मिल जाएगी, सभी क्लासेस मिल जाएंगी, जीएस सभी मिल जाएगा आपको। तो इतना घबराने की बात नहीं है, शुरुआती कंडीशन में है तो थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट खूब करिए, कमेंट जितना हो सके उतना करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। चलिए बिना कुछ देरी किए हुए, बिना समय को विलंब किए हुए आगे टॉपिक को हम लोग बढ़ाते हैं। एक हेडिंग हमारी यहाँ से बनेगी कोशिका की आंतरिक संरचना। तो कोशिका की आंतरिक संरचना में अगर हम बात करें, ये आप भी चार्ट थोड़ा बना लीजिएगा, कोशिका की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल, आंतरिक संरचना के बारे में अगर हम बात करें तो आंतरिक संरचना में 3 पार्ट निकालते हैं इसके। कितने पार्ट निकलेंगे हमारे? 3 पार्ट। पहला भाग हमारा कहलाता है बाहरी आवरण, बाहरी आवरण या इसे कहा जाता है आउटर लेयर। दूसरा पार्ट हमारा जो निकलेगा वो मध्य आवरण, मध्य आवरण, मिडिल लेयर। और तीसरा जो हमारा निकलेगा वो क्या निकलेगा? अंतः आवरण। अब आप लोगों को थोड़ा आश्चर्य लग रहा होगा, कोशिका, देखिए कोशिका में भी 3 लेयर पाई जाती है। बार बार सवाल यहाँ से बने भी, देखिए सवाल मैं निकालता हूँ कैसे। थोड़ा सा धैर्य रखे पढ़िए आप लोग और नोट्स बनाइए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट होता है तो बताइएगा, मैं पीडीएफ के फॉर्म में भी नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। सब्सक्राइब करिए चैनल को, मैं पीडीएफ के फॉर्म में भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। थोड़ा सिस्टम बन जाए बस तुरंत आपके पास सब चीज़ें हो जाएंगी, धीरे धीरे करके सब चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी, ठीक है, इतना घबराने की बात नहीं है। बाहरी आवरण, तो बाहरी आवरण और मध्य आवरण और अंतः आवरण, 3 लेयर हमारे पास, 3 भाग इसके निकले हमारे पास। कितने पार्ट निकले हमारे पास? 3 भाग निकले, ठीक है। यानी कोशिका को हम लोग 3 पार्ट में, कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक। क्योंकि कल बताया था मैंने कि यूकैरियोटिक मतलब वेल डेवलप्ड कोशिकाएं, और वो जो वेल डेवलप्ड कोशिकाएं थीं वो कोशिका के बारे में हमने बात किया था, प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो अब यहीं पे हम लोग जो इस तरह से इसको पढ़ रहे हैं, रियलिटी आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे आपको नहीं मिलने वाला है, किसी भी चैनल पे आप सर्च करके देख लीजिएगा, बिल्कुल जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते थे बिल्कुल ठीक उसी तरह से चीज़ों को कवर करा रहे हैं, ताकि आपका एक एक सवाल यहाँ से क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। देखिए बाहरी आवरण, मध्य आवरण और अंतः आवरण, ठीक है। बाहरी आवरण के बारे में अगर हम बात करें तो बाहरी आवरण कितने पार्ट हैं? यहाँ पे 2 पार्ट निकाल लेंगे। थोड़ा सा चार्टेबल फॉर्म में पढ़िएगा, क्योंकि चार्टेबल फॉर्म में मैं क्लास नहीं पढ़ाता था वहाँ पे, जब हम लोगों की ऑफलाइन क्लास चलती थी, ठीक वही चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल किसी तरह से कोई भी कमी नहीं की जा रही है। बाहरी आवरण में अगर हम लोग बात करें तो पहला है आपके पास सेल वॉल, सेल वॉल जिसको हम हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, बहुत बार सवाल यहाँ से बनता है। और दूसरा हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा परत, प्लाज्मा
परत, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही, ठीक है। प्लाज्मा परत 2 पार्ट निकाल लिए, तो यहीं से हम क्लियर कर लेंगे कौन पौधा है और कौन जंतु है, क्योंकि यहीं से हमारी बात क्लियर आएगी। क्योंकि यूकार्योटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, प्रोकार्योटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता, और यूकार्योटिक कोशिका ये आगे चल करके पौधे की कोशिका और जंतु कोशिका में बदल जाती हैं। और कैसे बदलेंगी हम लोग जब उसकी संरचना के बारे में जानेंगे, तो संरचना से ही पता चल जाएगा कि कौन सी पौधे की कोशिका है और कौन सी जंतु कोशिका है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। मध्य आवरण में एक पार्ट आता है जिसका नाम है प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ जीव द्रव्य। और प्रोटोप्लाज्म, ध्यान दीजिएगा, ये प्रोटोप्लाज्म टॉपिक अब खुलेगा। प्रोटोप्लाज्म में अगर हम बात करें तो इसके भी हमारे पास कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और एक का नाम दिया जाता है क्या? केंद्रक या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक, न्यूक्लियस। अब यहाँ से अन्य कोशिकीय अंग के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहीं पे हमारे पास अन्य कोशिकीय अंग भी आ जाते हैं, जैसे माइट्रो। अब यहीं से टॉपिक खुलेगा, साइटोप्लाज्म क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है। कई बार पूछा गया है जीवन की भौतिक आधार की इकाई, जीवन की भौतिक आधार की इकाई किसे कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को। चलिए ये मैं चीज़ें आगे आपको फिर से डिफाइन करूँगी, फिर टॉपिक हमारा खुलेगा डिटेल में। तो यहाँ साइटोप्लाज्म आ गया, और क्या आ गया? केंद्रक। वैक्यूल्स, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, अंतः को बोलते हैं वैक्यूल्स, जिसको हिंदी में कहा जाता है रिक्तिका। ठीक है, रिक्तिका याद रखिएगा, रिक्तिका, इसको वैक्यूल्स कहते हैं। अब देखिए इतनी बात तो एकदम मोटा मोटा समझिए, क्योंकि अक्सर सवाल यहाँ से बार बार निकलते हैं। आपको सही बता रहा हूँ, यहाँ से एकदम बार बार सवाल। देखिए मोटा मोटा चार्ट लेते हैं पहले, बेसिक चीज़ मैंने कहा है, बेसिक से टॉप तक चलेंगे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं, धैर्यपूर्वक पढ़िए आप। एक एक सवाल यहाँ से निकलता है। देखिए एक एक लाइन पे सवाल कैसे हैं। बाहरी आवरण को आउटर लेयर, मध्य लेयर और अंतः आवरण, यानी अगर बात किया जाए तो जो प्रोटोप्लाज्म है, यहाँ पे एक मोस्ट पॉइंट लगाइएगा, खैर बाद में बात कराऊंगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह पौधे तथा जंतु दोनों की सेल में पाया जाता है। थोड़ा नोट्स बनाइएगा, पाया जाता है, ठीक है। यहाँ देखिए सेल वॉल, अभी बात करूँगा सेल वॉल, यह मात्र पौधों की कोशिका में पाया जाता है। यहीं से क्लियर होगा, जंतु भी क्लियर होगा, पौधे, यह मात्र प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मात्र जंतुओं की कोशिका में पाया जाता है। जंतु सेल में पाया जाता है। आप लोग कहे थे सर नोट्स थोड़ा सा बनाइए, तो नोट्स भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं हट जाऊंगा, 2 मिनट में आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आराम से आप बनाइए, ठीक है। पॉज करके वीडियो आराम से पहले चार्ट बना लीजिए। अब देखिए यहाँ से यह दोनों पाया जाता है। रिक्तिका, रिक्तिका मात्र, ध्यान रखिएगा, मात्र पौधों की कोशिका में पाया जाता है, यह जंतुओं की कोशिका में नहीं पाया जाता। पौधों की सेल में, कोशिका में पाया जाता है, पाया जाता है। अब देखिए मोस्ट पॉइंट, बहुत बार सवाल यहाँ से पूछा गया, एक चार्ट आप बना लीजिए इसको, ठीक है, पूरा इसको मैं अब आप लोगों को छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट में पॉज करके वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू यहाँ से करता हूँ आगे इस टॉपिक को फिर से। अब हमने बात किया था 3 आवरण की बात हो गई थी। अब देखिए इसको थोड़ा केस स्टडी के फॉर्म में समझते हैं, है ना। केस स्टडी कैसे करना है, देखिए जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इस कोशिका को समझने के लिए, जो कि फिगर नहीं, इस तरह से आप समझिए। मान लीजिए ये क्या है आपका, एक
सेल्स है। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कंपटीशन में सिर्फ समझना है। ठीक है, देखिए तो ये आपका क्या है, इसको हम क्या कह सकते हैं, बाहरी आवरण। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक तरल पदार्थ होता है, मैं दूसरे कलर में बना दे रहा हूँ। ये देखिए इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है और ये तरल पदार्थ आपका क्या कहलाएगा, मध्य आवरण। मध्य आवरण। ठीक है, अब देखिए फिर यहाँ पे पौधों की कोशिका में, क्योंकि जंतु कोशिका में अंतः आवरण नहीं पाया जाता है, लिखा हुआ मोस्ट पॉइंट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अंदर कुछ इस तरह से खाली स्थान पाए जाते हैं और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्या, अंतः आवरण। ठीक है, देखिए तीन तरह की बात हुई, यानी बाहरी आवरण, बाहरी आवरण, मध्य आवरण, मध्य आवरण, अंतः आवरण, अंतः आवरण। ठीक है, अब देखिए फिगर के फॉर्म में समझिएगा, बाहरी आवरण के कितने फॉर्म थे, दो, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही बाहरी आवरण। देखिए बाहरी आवरण सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मध्य आवरण में क्या आ गया, प्रोटोप्लाज्म, तरल अवस्था में पाया जाता है। डिटेल में बात करूंगा प्रोटोप्लाज्म के बारे में, पूरा प्रॉपर डिटेल में यहाँ से बात किया जाएगा कि क्या है ये प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया था, डुजार्डिन ने किया था, कब किया था, सब डिटेल में बात करूंगा, लेकिन जब मेरा टॉपिक आएगा प्रोटोप्लाज्म तब। अभी हम लोग केस स्टडी के फॉर्म में इसको समझते हैं। अंतः आवरण, अंतः आवरण को क्या कहा गया, वैक्यूल्स, और ये सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है, पौधों की कोशिका में, है ना। इतनी बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसी चीज को हमने इस सेल के फॉर्म में समझाया है, गोलाई के फॉर्म में समझा रहा हूं। मतलब आप समझिएगा, ये मान लेते हैं सपोज दैट एक कोशिका है और कोशिका का बाहरी आवरण, और बाहरी आवरण कितने पार्ट होंगे, दो, सीएम, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा सीएम, और इसी का जाता है पीएम। देखिए पीएम का मतलब प्रधानमंत्री नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन ऐसे याद रखिएगा कोशिका का बाहरी आवरण जो होता है वो सीएम, सीएम का मतलब क्या है, सॉरी सीडब्ल्यू इसको कह सकते हैं, सीडब्ल्यू सेल वॉल, और पीएम का मतलब क्या हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सीडब्ल्यू किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में, और ये किसमें पाया जाता है, एनिमल सेल में। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट फॉर्म याद रखना है क्या, सीडब्ल्यू और पीएम, ये बाहरी आवरण था। मध्य आवरण में एक नाम आ रहा है क्या, प्रोटोप्लाज्म, जिसको हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य, लिखा हुआ है जीव द्रव्य। ठीक है, अब देखिए अंतः आवरण। अब एक केस स्टडी और अच्छे से करा देते, तो ये मैंने चार्ट के फॉर्म में इस चार्ट को समझाया। ये कोशिका के तीन क्या है, आंतरिक संरचना, कोशिका की आंतरिक संरचना कितने भाग में डिवाइड कर रहे हैं, तीन पार्ट में। ये देखिए लिखा है तीन भाग, तीन पार्ट में इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा धैर्यपूर्वक आप बनाइएगा, आराम से समझिएगा, परेशान मत होइए। एकदम एक एक चीज निकालूंगा यहाँ से, एक एक क्वेश्चन हम निकालता हूँ। देखिए कैसे, छोटा टॉपिक पढ़िए लेकिन एकदम डिटेल में पढ़िए आप लोग। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, एकदम आराम से टेंशन फ्री होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। फिर यहाँ से अगर हम यहाँ से बात करें तो फिर हमारे पास, इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से। अब देखिए आप इसको बना लीजिएगा, अब मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, अब देखिए वीडियो थोड़ा पॉज करके आप देखिएगा। आगे ये देखिए, अब जैसे सवाल कैसे कैसे यहाँ से बनते हैं। पहले हम लोग इसकी बात करेंगे, बाहरी आवरण की, फिर किसकी बात करेंगे, मध्य आवरण, फिर किसकी बात करेंगे, अंतः आवरण की। अब बाहरी आवरण में अगर हम लोग बात करें तो देखिए पहले एकदम सिंपल सिंपल सा सवाल निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए बाहरी आवरण को और किस नाम से जाना जाता है, देखिए इसे कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है, कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र। जब भी आपसे सवाल यहाँ से पूछेगा, अगर आप कहें तो मैं इसको मिटा देता हूँ, जब भी आपसे सवाल यहाँ से पूछे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक सवाल यहाँ से लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे सवाल ये पूछता है क्या क्या इसको किस किस नाम जाना जाता है, और नाम ही अगर आप जान गए भाई तो 100% तय है कि यहाँ सवाल आप कर लेंगे। जैसे बाहरी आवरण को कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाह्य कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र, कोशिका, बाहरी आवरण की बात कर रहा हूं, बाहरी आवरण को कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र कहा गया। फिर यहां देखिए अभी कोशिका की बात करने जा रहा हूं, क्योंकि कोशिका में ना तो कोशिका में ना तो जंतु कोशिका की बात किया है और ना ही पौधे कोशिका की बात किया है। तो बाहरी आवरण को कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र, इससे अब एक शब्द पकड़िएगा आप, इससे का मतलब किसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, बाहरी आवरण के बारे में, क्योंकि हमको पढ़ना भी क्या है, बाहरी आवरण। सिर्फ हमें क्या पढ़ना, अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक टॉपिक पढ़ना है।
पहले केस स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए, इस जो आपका बाहरी आवरण है इसे कोशिका का, अभी कोशिका की बात कर रहा हूं, इसे कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण भी कहा जाता है। ये पूछा गया सवाल है, कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण किसे कहा जाता है? क्यों कहा जाता है बताऊंगा, क्यों कहा जाता है, दोनों चीज बताऊंगा आपको भी। देखिए, सुरक्षात्मक आवरण क्यों कहा गया, बार बार सवाल पूछा गया। अब पता चला आप माइटोकॉन्ड्रिया लगा के आएंगे, कहीं केंद्रक, जबकि वहाँ ऑप्शन मान ले दिया क्या कि कोशिका, जैसे एक सवाल ले लेते हैं, कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है। आप लिख लीजिएगा, कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है। ऑप्शन दिया बाहरी आवरण, मध्य आवरण और अंतः आवरण, और एक ऑप्शन दिया इनमें से सभी। क्या आंसर लगा के आएंगे भाई? बाहरी आवरण। बाहरी आवरण क्यों कहा गया? क्योंकि जिस तरह से हमारे कोशिका, जिस तरह से हमारे शरीर में बाह्य कंकाल तंत्र सुरक्षा का काम करता है, जैसे अगर आप सवाल ये पूछे कि मानव शरीर का बाह्य कंकाल तंत्र, अटैच करिएगा, लिंक करिए पॉइंट्स को, एक क्वेश्चन पे कई क्वेश्चन निकले, लिंक करिए। जैसे मान लीजिए सवाल आपसे दिया कि मानव शरीर का बाह्य कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, तो ज़्यादातर लड़के हड्डी आंसर लगा के, जबकि हड्डी तो अंतः कंकाल तंत्र है। बाहरी आवरण की बाहरी बाह्य कंकाल तंत्र मानव शरीर किसे कहा जाता है? बाल को, नाखून को, त्वचा को, ये सब क्या है? बाहरी रूप से हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे किसी तरह से अगर चोट लगेगी सबसे पहले कौन प्रदान करेगा हमको? त्वचा। ठीक उसी तरह से कोशिका में यह काम कौन करेगा? सुरक्षा का काम कौन करेगा? बाहरी आवरण। और बाहरी आवरण अगर करेगा तो पूरी कोशिका का, इसे क्या कहा जाता है? सुरक्षात्मक आवरण। ठीक, बाह्य कंकाल तंत्र, क्योंकि कंकाल तंत्र, हमारा कंकाल तंत्र किसे कहा था? बाह्य कंकाल तंत्र। मानव शरीर का अगर पूछे आप सवाल कि मानव शरीर का बाह्य कंकाल तंत्र किसे कहा था, बार बार सवाल पूछा गया है और अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं, कंकाल तंत्र का मतलब तो हड्डी। अरे हड्डी है, लेकिन हड्डी क्या है? अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र मानव शरीर का नाखून हो गया, बाल हो गया और त्वचा हो गई। तो यहाँ से सवाल ही सवाल है, मतलब आप चाहें यहाँ से तो 20 सवाल निकाल सकते हैं। देखिए, तो ये तो इतना नाम इसका दे दिया गया। चलूँ आगे, देखिए यहाँ तक क्लियर कर लीजिए आप। फिर अब देखिए, इस बाह्य कंकाल तंत्र में दो पार्ट हैं, कौन कौन सा है? एक सेल वॉल है और एक क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो पहले हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? सेल वॉल की। ठीक है, अब आइए सेल वॉल के बारे में। फिर वही बात, जब कोशिका बात करेगा तो याद रखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ से दिया सेल वॉल, सेल वॉल के बारे में हेडिंग डाल लेते हैं। देखिए, सेल वॉल के बारे में डाल लें, क्या है? यह मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है? पौधों के बाहरी आवरण में। यानी पौधों की कोशिका के बाहरी आवरण जो होगा वो किससे मिलकर बना होगा या क्या पाई जाएगी? सेल वॉल। अब देखिए सेल वॉल है क्या, इसके बारे में जानिए। सेल वॉल को और किस किस नाम जाना जाता है? सिर्फ पौधे की बात करने जा रहा हूँ। पौधों की कोशिका का, अब देखिए पौधों की कोशिका का सेल वॉल को, ये सेल वॉल एडिट डाला हूँ, पौधों की सेल का क्या कहा जाता है? सेल वॉल को पौधों की सेल का बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है। बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पौधों की कोशिका का। ठीक है, पौधों की कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र किसे कहा जाएगा? सेल वॉल को। फिर अब अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट आप बना लीजिए यहाँ से। अगला पॉइंट देखिए, इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से। देखिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम यहाँ से बात करें तो फिर हमारे पास एक टॉपिक आता है, क्या? सेल वॉल को और किस नाम से? सेल वॉल को पौधों की कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण कहा जाता है, त्मक आवरण कहा जाता है। ठीक, सेल वॉल पे बात हो रही है। अब सेल वॉल के बारे में क्यों कहा गया अभी बताऊंगा। देखिए, एक तो पौधों की कोशिका का, क्योंकि कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण बाहरी आवरण को, लेकिन बाहरी आवरण में भी कौन है? सेल वॉल। तो पौधे में कौन सा पाया जाता है बाहरी आवरण? सेल वॉल। इस कारण से सेल वॉल को कोशिका का, पौधे की कोशिका कंकाल तंत्र कहा जाता है, सुरक्षा का काम करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, उस कारण से इसे कहा जाता है सुरक्षात्मक आवरण। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आप बना लीजिएगा। तीसरा पॉइंट, सेल वॉल मुख्यतः पौधों की कोशिका में पाया जाता है। और तीसरा पॉइंट बन रहा है, सेल वॉल मुख्यतः सेलुलोज से मिलकर बना होता है। बहुत बार सवाल पूछा गया है, एसएससी में भरमार है इस समय की,
सेलुलोज, ध्यान रखिएगा, सेलुलोज से मिलकर, किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज से। अभी इसके बारे में बात बाद में करूंगा, पहले हमारा टॉपिक केस स्टडी में कौन आया है? सेल वॉल हम समझ लेते हैं, डिटेल में सेल वॉल से जितने सवाल बनते हैं सब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सेल क्या होता है? सेल वॉल, सेल वॉल जो होता है CW में यहाँ लिख दे रहा हूँ, सेल वॉल मुख्यतः किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज से, ठीक है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। नोट्स आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलूँ, अब देखिए फिर से मैं इस पॉइंट्स को लेता हूँ। सेल वॉल के बारे में अगर बात किया जाए तो एक टॉपिक फिर आता है कि सेलुलोज क्या है फिर, है ना। तो सेलुलोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का ये क्या है? पॉलीसेकेराइड। और कार्बोहाइड्रेट के 3 सेकेराइड होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। एकदम डिटेल में बात करूंगा जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाऊंगा, एकदम क्लियर कर दूंगा। जैसे ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड। फैक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड, ठीक है। ग्लूकोज हो गया, फैक्टोज हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से, गैलेक्टोज हो गया, ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेकेराइड। यहाँ पे पॉलीसेकेराइड में अगर बात करेगा तो ग्लूकोज के मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फैक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे बात करूं, क्योंकि ये चार्ट बनेगा यहाँ पे, मैं कार्बोहाइड्रेट डिटेल पढ़ाऊंगा तो बात करूंगा, तो यहाँ ध्यान रखिएगा सेल वॉल मुख्यतः किससे बना होता है? सेलुलोज से। और सेलुलोज है क्या? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, यानी सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट्स में भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड सेलुलोज है। आपसे सवाल पूछ लिया, सेलुलोज है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, क्या आंसर लगा के आएंगे? पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड, ठीक है। चलें आगे, यहां तक देखिए, ये सिर्फ किसकी बात मैं करने जा रहा हूं? सेल वॉल की। तो सेल वॉल को कोशिका का बाह्यकंकाल तंत्र, सुरक्षात्मक आवरण, कोशिका का, कौन सी कोशिका? पौधे की कोशिका का, किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज से। सेलुलोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब डिटेल में बात करूंगा जब कार्बोहाइड्रेट टॉपिक आएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, जो टॉपिक आएगा, न्यूट्रिशन जब पढ़ाऊंगा, टॉपिक एक बनेगा न्यूट्रिशन, तो वहाँ पे पूरा न्यूट्रिएंट्स की बात करूंगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, जो भी आएगा सब बात करूंगा, ठीक है। फिर वहीं पे हमारा विटामिन खुलेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको मिटाता हूँ, फिर देखिए यहाँ से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब यहाँ से इतने पॉइंट मेजर बनते हैं जो बार बार सवाल रिपीट हुए हैं। जैसे अक्सर एक बार सवाल यहाँ से पूछा गया है कि कोशिका का, पौधों की कोशिका मुख्यतः बनी होती है। सवाल लीजिएगा, थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल है, पौधों की कोशिका मुख्यतः बनी होती है। सवाल आपका है, पौधों की कोशिका मुख्यतः बनी होती है। पौधों की कोशिका का बाहरी आवरण बना होता है, ऑप्शन दिया प्रोटीन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया विटामिन, तीसरा ऑप्शन दिया कार्बोहाइड्रेट, ठीक, लिख लीजिएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ लिख दे रहा हूँ, चाहे नीचे ना दिखे, चौथा ऑप्शन दे रखा है क्या? वसा। 4 ऑप्शन दिया आपके पास, तो ना तो प्रोटीन है, ना विटामिन है, ना वसा है, तो किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज से। और सेलुलोज है क्या? एक प्रकार का, सेलुलोज एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, कभी कभी अक्सर सवाल इस तरह से मिलता है कि पौधों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से, विटामिन से। क्या आंसर आएगा? कार्बोहाइड्रेट। धैर्य रखेंगे, एक एक सवाल मैं क्लियर कर दूंगा, एक एक टॉपिक लूंगा और एक एक टॉपिक को प्रॉपर वे में क्लियर करूंगा। घबराइएगा नहीं, एकदम सब सवाल आपके आए हुए हैं, जाके मॉडल पेपर आप देखिए, चाहे जिस भी, यहाँ तक कि आरओ का भी अगर जो एग्जाम होने वाला उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये सवाल अक्सर पूछा गया है और ये सवाल रिपीट भी करने के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आगे डिटेल में बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट क्या हो, क्योंकि टॉपिक खुलने वाला है। तो ये हमारा यहाँ से क्या निकल गया? सवाल। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, अक्सर कई बार सवाल पूछा जाता है
कि पौधों की कोशिका और जंतु की कोशिका में क्या डिफरेंट है, पौधे की कोशिका और जंतु की कोशिका में क्या डिफरेंट है। तो सीधी सी बात है कि पौधे की कोशिका के बाहरी आवरण में क्या पाया जाता है, सेलोज पाया जाता है। पौधे की कोशिका और जंतु की कोशिका में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है क्योंकि यही सवाल क्या होता है, यहीं से क्लियर कर देता है कि ये पौधे की कोशिका है और ये क्या है, जंतु की कोशिका। सेलोज के साथ एक और कंबाइंड देखिएगा, सेलोज क्योंकि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में लचीलापन पाया जाता है, इसी कारण से सेलोज जो होता है वो लचीला होता है। इसी कारण से आप देखते होंगे कि पौधे के तने को या टहनियों को अगर एक स्टेप पर मोड़ा जाए तो जल्दी से टूटती नहीं है। अगर प्रोटीन होगी तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस कहा जाता है। मानव शरीर की बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस किसे कहा जाता है, प्रोटीन को। तो प्रोटीन कट से क्या कर जाएगी, वहीं से टूट जाएगी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है पौधे, इसलिए पौधे की पत्तियों का अगर मुड़े चुड़ देंगे फिर भी अपने इसी स्टेप में आ जाती है। तने को तोड़ देंगे तब भी तना अपने स्टेप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो का जो सेल है, सेल का बाहरी आवरण किससे मिलकर बना है, कार्बोहाइड्रेट से। तो ये चीज़ें यहाँ से निकाल लेंगे। अगला एक पॉइंट बनता है कि कोशिका। अब यहाँ कंफ्यूजन ध्यान रखिएगा, बहुत बार आप करते हैं, पौधे की कोशिका का बाह्य कंकाल तंत्र। क्योंकि कंकाल तंत्र क्यों कहा गया, क्योंकि सुरक्षात्मक, क्योंकि ये क्या है, बाहरी आवरण है। तो इतना स्टेप हमारा यहाँ से क्या होता है, बनता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो अगला हमारा टॉपिक जो खुलेगा वो क्या खुलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैंने केस स्टडी के फॉर्म में इस सवाल पूरे के पूरे आपको सेल वॉल से क्लियर करा दिया हूँ। अब यहाँ से कोई भी डाउट अगर आपको होगा तो प्लीज़ मैं बार बार बोलता हूँ आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और कमेंट आप वैसे भी करिए, अगर क्लास अच्छी है तो कमेंट करिए, अगर ख़राब भी है तो भी कमेंट करिए, तो मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। ये मेरा यहाँ से क्या निकला, सेल वॉल। कल हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बाहरी आवरण में किसके बारे में बात करेंगे, बाहरी आवरण में बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और कल प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेल में बात करेंगे और हो सकता है कल प्रोटोप्लाज्मी हमारा क्लियर हो जाए। धीरे धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, घबराइए नहीं, हर सवाल यहाँ से निकालेंगे। इसी के साथ मैं धन्यवाद बोलता हूँ आप लोगों को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या करें, इसको शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।